सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल नारायण स्टडी पॉइंट को, उस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी अपकमिंग वीडियो मिस ना कर पाएं। आज मैं आप लोगों के सामने अलंकार पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि काव्य पढ़ने से पहले हमें अलंकार समझना चाहिए। काव्य क्या है? रसात्मक वाक्यम काव्यम। जो रस से भरे हुए वाक्य हैं वही काव्य है। जो हमें मन को अच्छा लगे, तो उसको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले अलंकार जानना जरूरी होता है कि अलंकार क्या है। अलंकार का अर्थ होता है सजावट। जिस प्रकार आप किसी भी शादी पार्टी में जाते हैं तो सज कर जाते हैं, आप अपने आप को सुंदर बनते हैं। सब लोग आपको देखें, जो सबसे अधिक सजा हुआ होता है उसे सभी देखते हैं। जैसे हमारे निहाल तिवारी जाते हैं पार्टी में, खूब सजे हुए होते हैं। हमारे आर्थो गोला जी जाते हैं, पूरे मुस्कुराते हुए जाते हैं। सौरभ सिंह जाते हैं, वो भी हंसते हुए जाते हैं। हैप्पी मिश्रा जाते हैं, इतने सजते हैं कि सारे लोग उन्हीं को देखते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार सजे हुए व्यक्ति को सभी देखना चाहते हैं, वैसे ही सुंदर काव्य को सभी देखना चाहते हैं, सभी पढ़ना चाहते हैं, सभी उससे अध्ययन प्राप्त करना चाहते हैं। तो अलंकार अलंकृति इति अलंकारा। अलंकृति इति अलंकार। जो अलंकृत है, जो सजा हुआ है, वही अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। तो कितना सुंदर लग रहा है। चारु चंद की चंचल किरणें चमक रही है जल तल में, कितना सुंदर लग रहा है। हाय फूल सी कोमल बच्ची, वह बच्ची कितनी कोमल है, फूल जैसी है। सुनने वाले की हर सबकी तमन्ना आ जाती है कि वह बच्ची कैसी है, फूल जैसी। उसकी सुंदरता कितनी अनुपम है, यह उस काव्य के द्वारा पता चल रहा है। इसलिए मेरे बच्चों, अलंकार जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वे अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जिस शब्द में शब्द के द्वारा, जिस वाक्य में शब्द के द्वारा अलंकार की सुंदरता का वर्णन किया जाता है, वे शब्द अलंकार कहलाते हैं। जैसे बालक बोधि बधो नहीं कोई, ब रामचरितमानस की चौपाई। अभी आपने देखा कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। वहीं जब आते हैं आप काली घटा की घमंड घटा, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मानुष मोती चूर। शब्दों के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाई जा रही है, इसलिए ये शब्द अलंकार। और जहां अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, वहां अर्थालंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरियाई, भगवान के जो चरण हैं वह कमल के समान है, यहाँ अर्थ से शोभा बढ़ रही, तो ये अर्थालंकार।
आपके पाठ्यक्रम में 9th और 10th में जो शब्द अलंकार में है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार जिसमें बाणों की पुनरावृत्ति होती है, एक ही बाण बार बार आता है। अभी आपको मैंने उदाहरण दिया, तरण तरण तमाल तर वर्गो चरण वर्षत कहा जाता, अवधि आधार आस आवन के, अवधि आधार आधार आस आवन के, हमारे हरिहारिर की लकड़ी, हमारे हरि हारिर की लकड़ी, ओ आ हो ओ और ह वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है जहां वर्ण की पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति मतलब बार बार आए, वह अनुप्रास अलंकार होता है। अब आता है आपका दूसरा जो है यमक अलंकार। यमक अलंकार जहां वर्ण शब्द एक ही शब्द दो बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, एक ही शब्द आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, कनक एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ है गेहूं या धतूरा। अधिक धन हो जाने पर, अधिक सोना हो जाने पर आदमी को घमंड हो जाता है, मुझसे बढ़कर कौन, अरे हम तो इंसान हैं जी। आप सीरियल में भी देख रहे होंगे, अभी चल रहा है श्री कृष्णा, आपकी सत्यभामा को धन का घमंड हो गया, मैं कन्हैया को सोने आभूषण से तोल दूंगी। भक्त भगवान को सोने से तोल सकता है? नहीं, वहां प्रेम होती है, वहां आत्मा होती है, वहां श्रद्धा भक्ति होती है। उसी प्रकार से घमंड हो जाता है धन से। और धतूरा जो होता है भोले शंकर का, उसे जब हम खा लेते हैं, हर हर महादेव, हमसे बढ़कर एक ही कनक है दोनों जगह और उसका अर्थ अलग अलग है। काली घटा की घमंड घटा, घटा एक घटा का अर्थ कम होना, दूसरी घटा का अर्थ बादल हो गए। तो इस प्रकार से यह यमक अलंकार हो गया। अब तीसरा आता है आपका तीसरा आता है आपका श्लेष अलंकार।
श्लेष अलंकार। कभी सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। या रहीमन पानी, इसी को समझ लें आप। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मानुष मोती चून। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कहते हैं कि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अलग अलग के लिए अलग अलग अर्थ होता है। आपने पढ़ा यमक और श्लेष में यही अंतर है। यमक अलंकार में वही शब्द बार बार आए तो उसका अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन श्लेष में एक ही शब्द है, इसका अलग अलग के लिए अलग अलग अर्थ है। जैसे सुबरन, सुबाण, बाण मतलब अक्षर। आप वर्ण विचार में पढ़ चुके हैं कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के संयोग से शब्द बनता है, शब्दों से वाक्य बनता है, वाक्य से काव्य की रचना होती है। तो हमारा सुबरन, अच्छे वर्ण कवि ढूंढता है। सुबरन का अर्थ हो गया, सु में उपसर्ग है, सु का अर्थ होता है अच्छा, वर्ण अच्छे वर्ण कवि ढूंढता है कि हमारे काव्य अच्छा होगा, लोग अधिक पढ़ेंगे, वह हृदय को अधिक छुएगा। काव्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है, और समाज काव्य पढ़ता है तो उससे वो खोजता है। व्यभिचारी, सुवर्ण मतलब सुंदर काया। जो व्यभिचारी होते हैं, जो दुष्ट विचार वाले होते हैं, दुराचारी होते हैं, वह सुंदर काया, सुंदर शरीर, सुंदर नायिका को देखकर उसके पीछे चल गए। तो सुवर्ण का अर्थ सुंदर शरीर हो गया, और चोर, सुवर्ण का अर्थ, स्वर्ण का अर्थ सोना हो गया। कवि के लिए सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर काया, और चोर के लिए सोना। एक ही शब्द तीनों के लिए अलग हो गया। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मानुष मोती चून। पानी का अर्थ मनुष्य के लिए मान, प्रतिष्ठा, सम्मान। मनुष्य का सब आपको पहले मैं अपनी कहानी में बता चुका हूं, ईमान में, कि प्रतिष्ठा चला जाए तो सब कुछ चला जाता है। धन गया तो कुछ नहीं, स्वास्थ्य गया तो आधा, और मान प्रतिष्ठा चरित्र चली गई तो आपका जीवन ही गया। तो मनुष्य का अर्थ पानी के लिए, पानी से आपका प्रतिष्ठा से, मांस, मोती, मोती पानी की चमक को कहते हैं, और चून आटा, आटा पानी का अर्थ जल हो गया। तो आपको अर्थ के शब्दालंकार में मैंने आपको बताया कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब आपको बताया जाएगा अर्थालंकार में पहला है आपका उपमा अलंकार। यहां उपमेय का उपमान से तुलना किया जाता है। उपमेय जिससे तुलना किया जाता, उपमान जिसकी तुलना की जाती। हाय फूल सी कोमल बच्ची, पुरैन पात पीतर पात सरिसमन डोला,
उपमा अलंकार में सामान्यतः सा, सी, सर, से आपके पहचान के रूप में पाया जाता है। हाय फूल सी कोमल बच्ची। कोमल बच्ची, बच्ची की तुलना फूल से की गई है। जैसे फूल कोमल होता है वैसे ही हमारी बच्ची क्या है, कोमल, नाजुक है। यह तुलना की गई है। पीतल पात सरिसमन डोला। बिना पीपल के पेड़ के नीचे जाइए, कितनी भी गर्मी हो आपको ठंड लगेगी, क्योंकि बिना हवा के भी पीपल का पत्ता हिलता है। उसी प्रकार हमारा मन है, मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। डोला मतलब हिलना। तो हमारा मन जो है वो भी बिना कारण हिलता रहता है, कोई काम नहीं है। ये अच्छा है जी, चलो ये नहीं अच्छा, अच्छा ये उससे अच्छा। क्यों? कोई काम नहीं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वही मन की हालत है। मन हमारा हमेशा बेचैन रहता है। जैसे पीपल का पत्ता हर समय हिलता रहता है, हवा चले या न चले, वैसे ही हमारा ये मन है, बिना कारण इधर उधर भटकता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि 10वां इंद्रिय हमारा मन है, जो सबको वश में रखता है। जैसा जो मन को वश में कर लिया वह जितेंद्रिय हो गया। जो हमारे गोस्वामी जी हुए, अनेक लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी तपस्या के द्वारा मन को जीता। इंद्रियों को जीतने से अच्छा मन को जीता, और जिसने मन को बांध लिया वह जितेंद्रिय हो गया। और इस सुख को पाकर, भौतिक सांसारिक सुख को पाकर आध्यात्मिक सुख पाते हुए वैकुंठ धाम को चला गया। अब हम पढ़ते हैं रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ उपमेय उपमान होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। यहाँ दोनों की समानता ऐसी होती है कि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई। भगवान के जो चरण हैं वह कैसे हैं? कमल के समान है। हम कमल को चरण कहें या चरण को कमल कहें, दोनों में अंतर कोई नहीं। ये किसके बारे में कहेंगे? यदि इससे अधिक आप आते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखना चाहते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लंका कांड में पहुंचिए, वहां बता रहे हैं जहां पुल बनाया जा रहा है, पुल बनाया गया है, लड़ाई चल रही है और रावण को मारने के लिए 10वें दिन मां दुर्गी को लेकर हृदय में बैठा हुआ, मर नहीं रहा, क्योंकि हृदय में उसका प्राण था और हृदय में मां दुर्गा बैठी थी, इसलिए राम उस पर बाण नहीं चला रहे। अंतिम 9वें दिन 10वें दिन उन्होंने कहा, सुबह पूजा करके जाते थे दुर्गा जी को, उन्होंने हनुमान से कहा जाओ 108 कमल के फूल लाओ और मैं चढ़ाऊंगा। दुर्गा जी के जो 108 नाम है उस पर वो एक एक नाम रखकर समर्पित करने लगे। मां दुर्गा देखी वास्तव में परमपिता परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे अंदर वो मुझे चाहते हैं, भक्ति है, या अपने घमंड में पूजा कर रहे। उन्होंने एक कमल के फूल छुपा दी। भगवान ने 107 जब चढ़ा दिया, रूपक अलंकार को दान दे रहा हूं, जब 8वां फूल चढ़ाने को हुआ, 8वां मंत्र जब पढ़े, फूल ही नहीं। अब क्या करें? भक्ति अखंड टूट जाएगी, सफलता नहीं मिलेगी,
इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे लोग क्या कहते हैं, राजीव लोचन। मेरी आंखें कैसी है, कमल के समान है। यदि मेरी आंख कमल के समान है और मुझे एक कमल फूल चाहिए, कमल का फूल चाहिए, तो चढ़ा लो। कमल और आंख में कोई अंतर नहीं है, यही रूपक अलंकार है। उपमेय का उपमान से समतुल्यता, एक दूसरे के पूरक। आंख को कमल कहें या कमल को आंख कहें, इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे चरण कमल हो और कमल चरण हो, इसमें कोई अंतर नहीं। और उन्होंने जब तलवार उठाई, अपनी आंख निकाल के चढ़ाने के लिए माधुर के प्रकट हुई और आशीर्वाद दी, विजयी भव। तो यह रूपक अलंकार है, उपमेय का उपमान से समतुल्यता प्रकट करना। ये आपका रूपक अलंकार हो गया, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। अब आता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में इनमें पहचान है, मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु, ज्यों त्यों। जिस काव्य में ये शब्द पाए जाते हैं वे उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाते हैं। जैसे आपके सामने, उस काल मारे क्रौंच के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ जागर सागर जगा। मानो उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। यह बहुत ही अच्छा हंसने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी भी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, जो असंभव। किसी भी बात को बहुत ही अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए। जैसे कोई बच्चा कहता है, गप्पे फेंकने लगता है, तो मेरे मामा के पास इतनी बड़ी बांस है कि बारिश नहीं होती तो बांस को खड़ा कर आकाश को में मारते हैं, बारिश होने लगती। क्या ऐसा संभव है कि इतना बड़ा बांस हो कि आकाश में छेद कर दे? नहीं है, लेकिन वो कहता है, ये बोला जाता है। जैसे कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और सिगरी लंका जल गई जल निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं, सारी लंका जल गई। अरे बिना आग लगे लंका जलेगी कैसे? आग लगेगी तभी तो जलेगी। लेकिन नहीं, हमारा काव्य कह रहा है, यह काव्य की शोभा है, अलंकार है। किसी भी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, यह अतिशयोक्ति अलंकार है। इसके बाद से आता आपका मानवीकरण अलंकार। मेघ आए बन ठन के संवर के।
जहां प्रकृति की संभावना, प्रकृति में मनुष्य की संभावना की जाती है, तुलना की जाती है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मेघ को यहाँ दामाद के रूप में बताया गया है। मेघ आए बन-ठन के संवर के। हमारे समाज में कहा जाता है कि जब दामाद अर्थात आप समझ ही रहे होंगे दामाद किसे कहते हैं। दामाद जी जब ससुराल जाते हैं तो सबसे अधिक सज कर जाते हैं, मतलब जितना भी श्रृंगार हो सके उतना श्रृंगार वो करते हैं, परम सुंदर लगने के लिए, क्योंकि वहां ससुराल। राम भी गए थे, राम शादी के लिए गए तो जनकपुर में जब घूमने लगे तो उनकी सुंदरता ही अनुपम थी। सारे जनकपुर के लोग जिस रूप में देखे, बूढ़े से लेकर बच्चे तक, जवान से लेकर वृद्ध तक, सबने ऊपर अपने आप को क्या कर दिया। तो ससुरा वही मेघ आए बन-ठन के संवर के। मेघ रूप, मेघ को बादल के रूप में, दामाद के रूप में कहा गया। वहीं आगे आप ग्रामश्री पढ़ेंगे, 9th क्लास में है, सुविधानंद पंत की लिखी हुई कविता है ग्रामश्री। चंद्रकांत देवताले की भी है, जिसमें चना दुल्हा बनकर सजा हुआ है। चने के पौधे को दुल्हा कहा जाता है। वह कवि की मान्यता है। जिस प्रकार दुल्हा पगड़ी पर सेहरा, सिर पर सेहरा बांधे हुए है और उस पर एक फूल लगा होता है, उसी प्रकार चने का पौधा भी एक छोटा सा थोड़ा बड़ा, उसके पौधा नीचे से पतला होता है, ऊपर वो फैला हुआ होता है। उसी प्रकार सेहरा जैसे ऊपर सिर पर बड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार चने की पौधे की सुंदरता है। और वो फूल, चने का फूल जो है लाल लाल होता है, वह लग रहा है कि सेहरे के किनारे आगे लगाया हुआ। वहीं अलसी जो है पतली सी लंबी सी खड़ी, दोनों में नैन मटक्का हो रहे हैं। कवि की मान्यता है, सोच है। चने दूल्हे बने हुए हैं और वह दुल्हन के रूप में पतली गोरी सी लंबी सी, नायिका पतली हो गोरी हो, वह अत्यंत सुंदर मानी जाती है। वह भी मटक रही है श्रृंगार में, अपने आप को अहंकारी है, क्योंकि अलसी की डंडल जो होती है वह कठोर होती है, वह झुकती नहीं। और जहां झुकना नहीं है वहां अहंकार का वास होता है। यह कभी एक के साथ दो पर ताना मारता है और वह खड़ी है, कह रही है कि तू मेरे सिर को छू देगा तो मैं तुझे अपना दिल दे दूं। चना बेचारा छोटा, अलसी बड़ी, अब ये छुए तो कैसे छुए। दोनों में नैन मटक्के चल रहे हैं। उसी बीच उसी खेत में सरसों जो होता है वह पीला होता है। और हमारे पूरे उत्तर प्रदेश बिहार में जिसकी शादी हो जाए उसे कहा जाता है उसका हाथ पीला हो गया। सरसों के खेत में चले जाइए, आप पूरे पीले हो जाएंगे। सुबह सुबह जाइए, उसकी बूंदे पड़ी हो, उनके फूल से आप पूरे पीले हो जाएंगे। उसी प्रकार हवा चली और सरसों के फूल से अलसी ढक गई। दोनों में कहा गया कि प्यार हो गया, शादी हो गई। यह सबसे बड़ा मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। इस प्रकार से मैंने आपको समझाया कि ये आपके अलंकार किसे कहते हैं। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान पृच्छते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों से ही हम अलंकार कहते हैं। अलंकृति अलंकार, अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्द के द्वारा जिसकी काव्य की शोभा बढ़ती है वह शब्दालंकार होता है, अर्थ से जिसकी शोभा बढ़ती है वह अर्थालंकार होता है। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार शब्दालंकार के 3 भेद हैं। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, उसके बाद से है आपका यमक अलंकार और श्लेष अलंकार।
हम अनुप्रास अलंकार में वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। यमक अलंकार में बार बार जो शब्द आते हैं उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द का अलग अलग अर्थों के साथ, शब्दों के साथ अलग अलग अर्थ होता है। अर्थालंकार के आपके सिलेबस में 5 भेद है। आपको 9th और 10th वाले बच्चों को उसके साथ ही पहला है आपका उपमा अलंकार, जहां उपमेय उपमान की तुलना की जाती है। दूसरा है रूपक अलंकार, जहां उपमेय उपमान की समता की तुलना, समता, एक दूसरे में कोई भिन्न ना हो। तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जिसकी पहचान मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनु के अर्थ में होता है। चौथा अलंकार आता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार, जहां किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई, जनेऊ साचर भाग। और उसके बाद से 5वां जो है मानवीकरण अलंकार है, जो हमारे प्रकृति को मानव के रूप में प्रकट किया जाता है। इस प्रकार से आपके सिलेबस के अनुसार आपका घर बैठे ही मेरा यह अलंकार का वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं किया। आप इसे अवश्य देखें, अवश्य पढ़ें, पूरा वीडियो देखें, जिसके द्वारा आपको घर बैठे ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इसके बाद मैं आपको काव्य के अनुसार 9th और 10th के जो पाठ हैं उनकी व्याख्या आपके उदाहरण सहित अलंकार रस बताते हुए करूंगा। आप उसे पढ़ेंगे, समझेंगे और अवश्य ही लाभ उठाएंगे। मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप अधिक से अधिक इसे देखें, इससे ज्ञान अर्जित करें और सब्सक्राइब करते हुए अपने विचारों को, जो भी पढ़ना चाहते हैं हिंदी साहित्य से, या 9th 10th के बच्चे मैथ में जो भी सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो एक्सरसाइज कराना चाहते हैं, वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नारायण स्टडी पॉइंट से जुड़कर अपने व्यू दें, जिस पर मैं आपको और अधिक से अधिक ज्ञान की जानकारी दे सकूं। धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो, आप बहुत अच्छे अंकों से एग्जाम पास करें।